जयपुर से खबर मिल रही है। जी मीडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। जयपुर जंक्शन पर रेलवे अधिकारियों का दौरा, उत्तर पूर्व रेलवे के जीएम अमिताभ का दौरा। जयपुर स्टेशन पर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। जयपुर डीआरएम विकास पुरवाल साथ में मौजूद हैं। आरपीएफ आईजी ज्योति कुमार सतीजा भी मौजूद। रेलवे के कई शाखाओं के अधिकारी भी साथ में हैं। जी मीडिया ने व्यवस्थाओं की दिखाई थी खबर दिखाए जाने के बाद हरकत में आए अधिकारी। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, जी मीडिया ने अपना कर्तव्य निभाया और जिम्मेदारी समझी और ये खबर अच्छे से दिखाई कि देखिए कैसे व्यवस्थाओं का आलम बना हुआ है। तो जिम्मेदार पहुंचे हैं, जायजा लिया है, व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की बात कह रहे हैं। जी मीडिया की खबर का बड़ा असर। जंक्शन पर रेलवे अधिकारियों का दौरा देखने को मिल रहा है। उत्तर पूर्व रेलवे के जीएम अमिताभ का दौरा। जयपुर स्टेशन पर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। वहीं जयपुर डीआरएम विकास पुरवाल साथ में मौजूद। आरपीएफ आईजी ज्योति कुमार सतीजा भी साथ में मौजूद। रेलवे की कई शाखाओं में अधिकारी भी साथ में हैं। तो वहीं जी मीडिया ने व्यवस्थाओं की पोल खोलती हुई तस्वीरें दिखाई, खबर दिखाई, प्रमुखता से दिखाई, बार बार दिखाई और उसके बाद जिम्मेदार हरकत में आए हैं। कल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो हादसा हुआ जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद जी मीडिया ने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया और देखिए अधिकारी भी अब सुध लेने पहुंचे हैं। नहीं, ये कुछ गलतफहमी वाली बात है, क्योंकि जो प्रयागराज वाली गाड़ी है उसकी बर्थिंग प्लेटफॉर्म 3 नंबर ही है और गाड़ी 3 नंबर पे ही आती है और 3 नंबर पे ही आई थी। यात्रियों में कुछ अगर खुद ही उनके दिमाग में, क्योंकि अभी कई सारे प्राइवेट ऐप्स चल रहे हैं, मोबाइल ऐप्स चल रहे हैं, वो कहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं यात्रियों को भी इसके बारे में सजग रहना होगा। और जो रेलवे के ऑथराइज्ड ऐप्स हैं और वेबसाइट्स हैं और रेलवे स्टेशन पे जो इंक्वायरी है उसके आधार पे यात्रियों को अपना जिस प्लेटफॉर्म पे जाना है वो ध्यान रखना होगा। दामोदर प्रसाद मेरे सहयोगी लगातार ग्राउंड पर बने हुए हैं और आपने देखा था रेलवे स्टेशन पर दिन भर यही दिखाते रहे कि कैसे व्यवस्थाएं दिखाई दे रही है। अब कंट्रोल रूम में मौजूद हैं, सीधा रुख आपका करते दामोदर, बताइए तस्वीरें क्या है, बातचीत हुई तो क्या कुछ कह रही है, व्यवस्थाएं कब तक दुरुस्त होंगी? एक बार फिर से मेरे सहयोगी का रुख करने की कोशिश करेंगे। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। आप ये तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कैसी व्यवस्थाएं थी और अब उनको दुरुस्त करने का जिक्र किया जा रहा है। मेरे सहयोगी भी लगातार पल पल का अपडेट दे रहे हैं, जिम्मेदारों से सवाल पूछ रहे हैं कि व्यवस्थाएं और अच्छी हो सकती हैं। व्यवस्थाओं का आलम क्या आप लोगों को नहीं दिखाई देता? क्या एक और हादसे का इंतजार किया जा रहा है? नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो हुआ उससे सबक कब लेंगे आप लोग? ये लगातार मेरे सहयोगी जिम्मेदारों से सवाल कर रहे हैं। जी राजस्थान अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए ये खबरें प्रमुखता से दिखा रहा है, बार बार दिखा रहा है, ताकि जिम्मेदारों की कुंभकर्णी नींद टूट जाए और वो अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए ये अव्यवस्थाओं का जो आलम है उससे निजात दिलाए। दामोदर, क्या आप तक आवाज आ रही है? जी दामोदर, क्योंकि आप लगातार ग्राउंड पर बने हुए हैं, आपने रेलवे स्टेशन पर जब प्रयागराज जाने के लिए जब ट्रेन आई, यात्रियों से भी बातचीत की, कैसे व्यवस्थाएं थी हम सब ने देखा, तस्वीरों के जरिए देखा। अब आप क्योंकि लगातार बने हुए हैं, आपने जिम्मेदारों से बातचीत की, कंट्रोल रूम में मौजूद हैं, ये व्यवस्थाएं कब तक दुरुस्त होंगी? जिम्मेदार क्या कह रहे हैं? देखिए, जो उत्तर पश्चिम रेलवे के जीएम हैं अमिताभ, वो खुद आज जयपुर स्टेशन का दौरा करने के लिए पहुंचे हैं। इसके साथ ही दौरे से पहले उन्होंने यहाँ पर जो आरपीएफ द्वारा जीआरपी और आरपीएफ का जो कंट्रोल रूम बनाया हुआ है, सीसीटीवी कैमरा जो तीसरी नज़र है, उसका यहाँ जायजा लेने पहुंचे और यहाँ पूरी व्यवस्था को देखा इन्होंने, क्योंकि स्टेशन पर जाने से पहले यहाँ से सीसीटीवी कैमरे से उन्होंने पूरे स्टेशन की व्यवस्थाएँ देखी, किस तरीके की व्यवस्थाएँ बनी हुई है और किस तरीके से जो यहाँ का स्टाफ है वो काम कर रहा है। हमने बात की, हमने सवाल भी खड़े किए, क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके के हादसे हुए उसका मुख्य कारण यही था कि रेलवे जिम्मेदार है। क्योंकि रेलवे इसलिए है कि उन्होंने एक तो टाइमिंग और प्लेटफॉर्म चेंज करने वाली, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से प्लेटफॉर्म चेंज किया और वो जो यात्री थे अपने
कह सकते हैं कि सीट तक पहुंचने के लिए जो भगदड़ मची थी, वही स्थिति आज जयपुर में भी देखने को मिल गई थी। लेकिन गनीमत ये रही कि क्योंकि दिल्ली में हादसा हुआ तो ऐसे में यहाँ सुरक्षा व्यवस्थाएं बढ़ा दी गई थी। तो ऐसे में क्योंकि यहाँ 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे जो प्रयागराज के लिए जो ट्रेन जानी थी वो एक नंबर प्लेटफॉर्म पे आती है, ऐसे में आज उनको 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे ट्रेन को कर दिया गया था। जैसा कि हमने यात्रियों से बात किया और यही बात यात्रियों ने कहा कि हमारी 1 नंबर पे थी, अब 3 नंबर कर दिया गया है। तो ऐसे में यहाँ भी जब उनको पूछताछ से मालूम चला कि ट्रेन यहाँ नहीं आ रही, तो ऐसे में यात्रियों में एक उत्सुकता जल्दी से ट्रेन तक पहुँचने की भागम भाग रहती है। तो यहाँ पर भी इस तरीके की भागम भाग हो गई थी। लेकिन क्योंकि स्टाफ यहाँ तैनात था जीआरपी और आरपीएफ का, तो ऐसे में उन्होंने कंट्रोल किया और लोगों को कहा कि अभी समय है, आप आराम से चलिए, वहाँ तक पहुँचिए। तो ये व्यवस्था है, क्योंकि जिस तरीके से अचानक जो की जाती है रेलवे में, तो इसके लिए सवाल खड़े होते हैं कि इस तरीके के जो हादसे होते हैं उसका जिम्मेदार कौन है। बेशक यही सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश हम कर रहे हैं। जानकारी साझा करने के लिए दामोदर आपका शुक्रिया।